हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाला है। यहाँ पर जंगकुक आ जाता है और कहता है, तियांग मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए आया हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये मेरी स्कूल फंक्शन है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं था। तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे ऐसे बात कर रहे हो। तियांग ने कहा, देखो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं तुम्हारी लीगली हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए तियांग की हाथ पकड़कर उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। जंगकुक ने कहा, देखने दो, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए तियांग की कमर में हाथ डालने लगा और तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किस कर लिया। तियांग बहुत ही शौक होकर आंखें बंद कर लेता है। जिमिन ने तियांग की शोल्डर पर हैंड रखकर कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या तुम्हें सुना नहीं दे रहा है? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस है। तियांग ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर? वो कहा गया। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है, कौन है तुम, किसकी बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद तियांग जैसे वॉशरूम जाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था, उसने बहुत अच्छा गाना गाया। जंगकुक तियांग से मिलने यहाँ भी आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर भी आ गए, तुमने मेरा पीछा क्यों किया और तुम उस टाइम पर कहाँ चले गए थे? जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तियांग ने कहा, मैं क्यों तुम्हें ढूंढने लगा, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। जंगकुक ने कहा, नहीं कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद करके आया हूँ, अंदर कोई नहीं आ पाएगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या तुमने ऐसा क्यों किया है? अगर कोई अंदर आने की कोशिश किया तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को वॉशरूम में जाना हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तुम्हें पता है ना? तियांग ने कहा, क्या? और उस टाइम पर तुम कहाँ चले गए थे? जिमिन आ गया था, तुम्हें पता है? जंगकुक कहता है, मुझे पता है कि जिमिन आने वाला था, इसलिए मैं चला गया, लेकिन लगता है तुम होश में नहीं था। चलो बाहर वॉक करने चलते हैं। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा, आखिर मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, लीगली हम दोनों ने शादी किया है। उसके बाद जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आते हैं। तियांग ने कहा, क्या करो, मेरी हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें हमेशा डर क्यों लगता है? हमेशा तुम मेरे हाथ को छुड़ाने की कोशिश क्यों करते हो? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, बस बहुत हो गया, मैं तंग हो गया हूँ तुम्हारी इन बातों से। जंगकुक ने कहा, तियांग अब तो तुम्हें इन बातों की आदत पड़ जाना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ज़्यादा लगता है, मुझे तो बहुत कम लगता है, मैं तुम्हें और भी प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे लाइफ में कुछ बनना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी बनना है बन जाना, लेकिन अभी घर चलते हैं, तुम बहुत थक गए होंगे ना? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम हमेशा लॉयर की बात करते हो, क्योंकि तुम लॉयर हो इसीलिए ना? जंगकुक ने कहा, तियांग घर आ गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। तियांग जंगकुक को रोकते हुए कहा, पहले मेरे सवालों का आंसर करो, मैंने तुम्हें अभी जो पूछा है। जंगकुक ने कहा, क्या पूछा है तुमने? तियांग ने कहा, तुम एक लॉयर हो इसलिए हमेशा लॉ की बात करते हो या फिर कुछ और है? जंगकुक ने तियांग के करीब आते हुए कहा, चाहे वो लॉ हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से बना लूँगा। जंगकुक ने कहा, नहीं मैंने कहा ना, जाओ जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। इसके बाद जंगकुक तियांग के लिए खाना बनाने लगता है। तियांग मन में कहता है, मैंने हमेशा जंगकुक को खुद से दूर रखने की कोशिश किया है, लेकिन जंगकुक ने हमेशा मेरी मदद किया है और मेरी करीब आने की कोशिश किया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है क्या? यहाँ पर जंगकुक वो ऐसे एक दिन तियांग पढ़ रहा था। जंगकुक तियांग से मिलने आ जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम, पढ़ रहे हो? तियांग बिना बातें किए अपना सर हिलाता है। जंगकुक ने तियांग के हाथ से बुक को छीनते हुए कहा, इतना पढ़े करके क्या करोगे तुम? हाँ, मेरे सवालों का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, इतना बिजी हो क्या? तियांग ने जंगकुक के हाथ से बुक को छीनते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी सेमिस्टर है और तुम हो कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो। जंगकुक तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने सोचा था ऑफिस जाने से पहले तुमसे एक बार मिल लेता हो, लेकिन लगता है तुम खुश नहीं हो, तुम तो बहुत ही गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं आऊँगा।
तियांग ने कहा, जंगकुक मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने बहुत ही रूडली कह दिया। जंगकुक ने कहा, क्या तुमने पहली बार मुझे सॉरी कहा है तियांग? लगता है तुम मुझसे प्यार करने लग गए। ये कहते जंगकुक तियांग के नज़दीक आ गया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस जा रहा था। गुड बाय। ये कहते जंगकुक अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही शाम को जंगकुक वापस से तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम फिर से आ गए हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे लगा तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता होगा, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने आ गया। साथ में डिनर करेंगे और आज रात को मैं यहीं रुकने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रुकोगे? तुम आजकल यहाँ पर बहुत रुकने लग गए हो। हाँ मुझे पता है, ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा इस घर में आ जाओगे। तुम कभी भी आ जाते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग बस हो गया। तो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खा लेना। तो मैं चलता हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं रखना है ना? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच में जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के घर पर आ गया हूँ। तुम बहुत ही इंसल्ट कर रहे हो मुझे, मैं बहुत नाराज़ हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक रुको, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे मत रोको, मुझे कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तियांग ने जंगकुक को पीछे से हाक करते हुए कहा, आई एम सॉरी। जंगकुक बहुत ही खुश हो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो? जंगकुक ने हंसते हुए कहा, वो मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे तुमसे नाराज़ रहना चाहिए या नहीं। तियांग ने कहा, प्लीज़ मत नाराज़ हो। तुम अगर नाराज़ हो जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरा बहुत प्यार करते हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ बनाया है, और अगर तुम बिना खाए ही चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, चलो साथ में डिनर करते हैं। जंगकुक को तो बस मौका चाहिए था। तो फिर जंगकुक और तियांग साथ में बैठकर डिनर कर रहा था। तियांग को बहुत ही नीचे लग जाता है। वो तीखी के मारे बातें नहीं कर पा रहे थे। उसकी फेस बहुत ही रेड हो चुका था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग? तियांग ने कहा, बहुत तीखा है। तो फिर जंगकुक तियांग की चेयर को खींचकर अपनी ओर लेकर आता है और उसकी लिप पर किस कर लेता है, टाइम को शिफ्ट करते हुए। यहाँ पर तियांग जंगकुक के बाहों में था और जंगकुक तियांग को टाइटली हक करके लेटा हुआ था। उसने तियांग की बालों में हाथ को सहलाते हुए कहा, तियांग क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे लेकर इतना परेशान मत हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तो फिर मैं। उसके बाद वो तियांग के नज़दीक जाने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं तो बस तुम्हारी करीब आने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आखिर मैं तुम्हारी लीगली हस्बैंड हूँ, तो मैं लीगली तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ और तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकते हो। एक कहते जंगकुक ने तियांग की दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक वो तियांग की गले पर बहुत ही डीपली बाइट करता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। तियांग को बहुत ही बेचैनी सा होने लगता है। उसके बाद तियांग भी जंगकुक को मना नहीं करता है। दोनों बहुत ही क्लोज आने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक तियांग को आपसे स्कूल छोड़ने वाला है। तियांग ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत, मैं खुद से चला जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, आपसे मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा और तुम इस बात को और कब तक राज रखने वाले हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तुम्हें सबको कह देना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक मैं अभी सबको नहीं बताना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तुम इसको राज क्यों रखना चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो या फिर तुम मेरी शादी को छुपाकर किसी और के साथ डेट करने वाले हो? क्या बात है, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कर सकते हो। आखिर मेरी शादी तुमसे हुआ है और मैं जानता हूँ तुम मेरी लीगली हस्बैंड हो, तो मैं किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो, डेट भी नहीं कर सकता हो। मुझे ये भी पता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं तो बस इसीलिए छुपाना चाहता हूँ ताकि कोई मेरी शादी को लेकर मजाक ना उड़ाए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें अपनी शादी के बारे में इतना ज़्यादा फिक्र है क्या? तियांग ने कहा, क्यों नहीं होगा, हम दोनों की शादी हमारे पेरेंट्स ने करवाया है, तो मुझे इस शादी को मानना ही पड़ेगा, चाहे मैं कितना ही मना क्यों ना कर दूँ। जंगकुक जब ऑफिस आ जाते हैं, जंगकुक तियांग की बातों को सोच रहा था। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तियांग, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवाया था और लीगली मैं उसकी हस्बैंड हूँ, इसलिए वो मुझे एक्सेप्ट किया है। माना तियांग मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, चाहे मैं कितना ही कोशिश क्यों ना कर लूँ। तियांग बस मजबूरी में मुझे अपना हस्बैंड मानता है। क्या मैं उसके साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या ये सही है? या फिर मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? यूनो दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, कौन? यूनो कहता है, मैं। जंगकुक कहता है, अंदर आ जाओ।
उसके बाद यूनो ने कहा क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जंगकुक कहता है क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? यूनो कहता है क्या तुमने कुछ देर पहले तो मुझे अंदर बुलाया था। जंगकुक ने कहा सो सॉरी, मैं भूल गया था। तुम्हें किस लिए बुलाया है? यूनो कहता है जंगकुक तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तुम आज बहुत ही बदले बदले से लग रहे हो। आखिर क्या बात है जंगकुक? जंगकुक ने कहा कुछ भी नहीं, तुम बस जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। उसके बाद जैसे रात को जंगकुक घर वापस आ जाते हैं, तियांग वो अनजाने में जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक कपड़े चेंज कर रहा था। जंगकुक की निकेट बॉडी को देखकर तियांग यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी ओर खींच लिया और उसकी लिप पर किस करने ही वाला था, लेकिन जंगकुक रुक गया। तियांग ने जंगकुक से कहा क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक ने कहा क्या ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे लगा तुम मुझे डांटने वाले हो। तियांग ने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए ना। आखिर तुमने मुझसे लीगली शादी किया है तो तुम लीगली रोमांस कर सकते हो मेरे साथ, मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत सोचा है। जंगकुक ने कहा तियांग लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो और तुम्हें मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। तियांग ने कहा क्या डिवोर्स? जंगकुक ने कहा हाँ, मैंने बहुत सोचा है, तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए हमारी शादी को लेकर। तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स देकर अपनी लाइफ को जी सकते हो और मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालने वाला हूँ। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक तियांग के आने से तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम्हारा नींद पूरा हो गया है क्या? तियांग ने कहा हाँ, मैंने नींद पूरा कर लिया, और तुमने? जंगकुक ने कहा मैंने भी, लेकिन दोनों ही रात को सो नहीं पाए थे। जंगकुक ने तियांग से कहा तियांग तो फिर तुमने क्या सोचा है? तियांग ने कहा किस बारे में? जंगकुक ने कहा क्या मैंने कल रात को तुम्हें जो कहा था डिवोर्स के बारे में। तुम क्या चाहते हो? जितनी जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं उतनी ही जल्दी तुम आज़ाद हो जाओगे और मैं तुम पर कोई दबाव भी नहीं डालने वाला हूँ, तो तुम बेफिक्र होकर बोल सकते हो। हाँ, ये घर तुम्हारा ही रहेगा और मैं दूसरी घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊँगा, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगा, और तुम अगर कोई शर्त रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। तियांग ने कहा जंगकुक बस बहुत हो गया, अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं देना है, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा लेकिन तियांग ने कहा मैंने कहा ना, मुझे कोई डिवोर्स नहीं देना है तुम्हें। आफ्टर 1 वीक जंगकुक तियांग के पास आते हैं और कहता है क्या हुआ तियांग, तुम मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? तियांग ने कहा मैं तुमसे क्या बात करूँ, बताओ मुझे। तुमने मुझे डिवोर्स देने के बारे में पूछा है, तो मुझे तुमसे क्या बात करना चाहिए? क्या मैं तुमसे ये कह दूँ कि हाँ मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों नहीं देना चाहता हूँ? आखिर मैं तुमसे प्यार करने लग गया हो और तुम हो कि अब जाकर मुझे डिवोर्स देने के बारे में बोल रहे हो। जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तब तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग मुझसे गलती हो गया है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए। तियांग आई एम रियली सॉरी। तियांग ने जंगकुक से कहा क्या तुम अभी भी मुझसे सॉरी कहने वाले हो, क्या कुछ और नहीं कह सकते हो? जंगकुक ने कहा क्या हुआ, अब तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे माफ़ी मांगा है तियांग, और तुम हो कि फिर भी मुझसे गुस्सा कर रहे हो। तियांग ने कहा जंगकुक आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करते हुए उसको अपनी गोद में उठाकर बेडरूम तक लेकर आने लगा और बेडरूम की दरवाज़ा बंद करते हुए उसको बेड पर लेटा दिया। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक कहता है मैं तुम्हारे और मेरे अंदर जो दूरियां है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा तुम्हें पहले भी कर चुके हो। जंगकुक ने कहा लेकिन आज बहुत ही अलग होने वाला है। तियांग ने कहा क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुम्हारी मुँह से सुनने के लिए कब से तरस रहा हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक फिर से तियांग को किस करने लगा और उसको बहुत ही प्यार से माथे पर किस करते हुए पूछा तियांग तुम दिल से बताना, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो और तुम मुझसे प्यार करते हो? कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवाया था इसीलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तियांग ने कहा जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो फिर जंगकुक और तियांग दोनों साथ में बहुत ही खुश रहना शुरू कर दिया। तियांग की पेरेंट्स की मौत हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। दोनों की शादी के कुछ दिन बाद ही तियांग के पेरेंट्स की मौत हो चुका था। जंगकुक के पेरेंट्स वो अब्रॉड रहता है, कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं तियांग और जंगकुक से मिलने के लिए। जंगकुक एक लॉयर है और तियांग वो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है और लोगों की इलाज करना है। जंगकुक तियांग को उसकी स्कूल छोड़ने के लिए लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें देर नहीं हो जाएगा क्या?
आज तुम्हारी कोर्ट में एक हियरिंग है ना? जंकुक ने कहा, तो क्या हुआ? मैं पहले तुम्हें स्कूल छोड़कर उसके बाद ही जाऊंगा। अभी भी टाइम है, मुझे लेट नहीं होगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे इतना प्यार करते हो? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। जितना प्यार करता हो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, ये तो मेरा काम है तुम्हें खुश रखना। तियांग ने कहा, इतने दिनों से तुम मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, अब मेरी बारी है। तो जंकुक जैसे ही रात को घर वापस आ जाता है, तियांग जंकुक के लिए खाना बना रहा था। जंकुक जैसे ही घर आता है, उसको खाने की खुशबू से बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। उसको खाने का मन कर रहा था, भूख भी बढ़ गया था। जंकुक ने तियांग को पीछे से हाक करते कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, छोड़ो मैं खाना बना रहा हूँ, खाना जल जाएगा। जंकुक ने कहा, जलने दो। उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर किचन की दीवार पर बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। खाने की जलने की थोड़ा सा बुदबू नाक में आते ही तियांग ने जंकुक को धकेलते हुए कहा, मुझे खाना चेक करने दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया, वो जलना नहीं चाहिए। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं भी उसको खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग ने कहा, तो फिर तुम मुझे क्यों किस कर रहे थे? तुम्हें खाना खाना चाहिए पहले। जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें खा जाऊंगा ना तो भी मेरा पेट भर जाएगा, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, ये तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी है। तियांग ने कहा, जंकुक मैंने तुम्हारा प्यार बहुत देख लिया है, चलो आओ आकर बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। उसके बाद तियांग जंकुक को अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंकुक ने कहा, तियांग पता नहीं क्यों इस खाने की स्वाद बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से बनाया और तुम थोड़ा सा तारीफ नहीं कर सकते हो क्या? मैंने पहली बार बनाया है। जंकुक ने तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, मैं तो बस तुमसे एक कहने की कोशिश कर रहा था, खाना बहुत ही टेस्टी बना है, ऐसे ही खाना बनाना मेरे लिए, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? जंकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो लो। उसके बाद जंकुक अपने मुंह में थोड़ा सा खाना लेकर तियांग को किस करने लगा, लेकिन दरवाजे पर कोई था, कोई नॉक कर रहा था। जंकुक ने कहा, इस टाइम पर कौन आ गया है? जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, रुको मैं जाकर देखता हूँ। जंकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देख लेता हूँ। तो जंकुक ने देखा कि इसकी पेरेंट्स आया हुआ है और जंकुक तियांग को साथ में देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक ही साथ मिल गए, तुम दोनों को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है। तो तियांग क्या तुम अब खुश हो जंकुक के साथ? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, आखिर जंकुक जैसा हस्बैंड मिलना बहुत ही खुशनसीबी है मेरी। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो जंकुक और मैं कभी एक नहीं हो पाता। तो मिस्टर जियोन और मिसेज जियो ने कहा, तियांग शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। जंकुक कहता है, क्या आप लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? तो मिस्टर और मिसेज जियो ने कहा, क्योंकि तियांग ने तुम्हारे जैसे अक्रू इंसान को अपना हस्बैंड मान लिया है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? तो तियांग भी मुस्कुराने लगा। तियांग की मुस्कुराहट को देखकर जंकुक तियांग को देखते रह गया। मिस्टर और मिसेज जियो ने कहा, लगता है वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना बिजी है कि हम दोनों को इग्नोर करने वाला है, तो लगता है हमें यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, चलिए यहाँ से चलते हैं। तियांग ने कहा, मॉम डैड प्लीज़ यहाँ से मत जाइए, आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन मिस्टर और मिसेज जियो ने कहा, नहीं हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना। और जंकुक का तियांग को ब्लेसिंग देकर दोनों दूसरी घर पर शिफ्ट हो जाते हैं और जंकुक का तियांग यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहा था। जंकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तियांग ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइज यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।